आई मिक्सअप, होप यू आर डूइंग वेल और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो रहा है। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जो टॉपिक जो है वो है हमारा ड्रोसोफिला। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इट इज टेलिंग, एन एम्ब्रियो लेकिन बाइकॉइड is injected with bicoid mRNA at middle portion, it will result into, ये बोल रहा है कि एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ड्रोसोफिला के एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है जिसमें कि बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन, हेड का रीजन प्रेजेंट नहीं होगा, हेड का रीजन नहीं प्रेजेंट होगा। सो ये जो एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है इसका इट वाज हैविंग नो हेड। ओके, उसके बाद क्या क्या वो बाइकॉइड का एमआरएनए जो प्रेजेंट है वो मिडिल रीजन में आकर प्लेस किए। सो इट इज टेलिंग दैट व्हाट वुड बी द आउटकम अगर वो मिडिल के रीजन में प्लेस करेंगे बाइकॉइड को। ऑप्शंस आर टू हेड एंड नो टैक्सॉन। अगर ये मिडिल में प्रेजेंट होगा, हेड का एमआरएनए जो प्रेजेंट है वो अगर मिडिल में वो इंजेक्ट करेंगे तो उसी टाइम वो दो हेड कैसे बनाएगा। ओके, दोनों साइड हेड कैसे बनाएगा, क्योंकि जो बाइकॉइड जो प्रेजेंट है वो हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर वो इंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होगा तो वो हेड बना सकता है। बट इन दिस केस दिस इज म्यूटेंट और इसके पास बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है। और जो बाइकॉइड जो प्रेजेंट है वो इंटीरियर पोर्शन में वो इंजेक्ट नहीं किए, वो इंजेक्ट किए मिडिल रीजन में। सो व्हाट विल हैपन, जो हेड का रीजन जो प्रेजेंट है वो मिडिल में हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू हेड एंड नो टैक्सॉन। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नो टैक्सॉन कैसे हो सकता है, सो जो इंटीरियर पोस्टीरियर जो प्रेजेंट है इट विल फॉर्म द टेल। ओके, नाउ द बी ऑप्शन, हेड इन मिडिल एंड टैक्सॉन्स एट बोथ एंड। यस, यहाँ पे अगर बाइकॉइड का एमआरएनए जो प्रेजेंट है अगर उसको मिडिल रीजन में प्लेस करेंगे तो वो मिडिल रीजन में हेड फॉर्मेशन करेगा और ये एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर रीजन में क्या होगा, टैक्सॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेड बनाने के जीन तो प्रेजेंट नहीं है, अगर हेड बनाने के जीन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, टेल ही फॉर्मेशन करेगा। सो हियर द टैक्सॉन प्रोटीन इज प्रेजेंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, नो हेड एंड टैक्सॉन एट बोथ एंड। नो हेड कैसे हो सकता है, वो तो मिडिल रीजन में उसको इंजेक्ट किए हैं। ठीक है, मिडिल रीजन में जैसे ही इंजेक्ट किए तो इन द मिडिल इट विल फॉर्म द हेड, हाउ कैन इट बी नो हेड। सो ऑप्शन जी सी जो प्रेजेंट है वो भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज नॉर्मल फिनोटाइप। नॉर्मल फिनोटाइप कैसे बन सकता है, वो अगर वो इंटीरियर रीजन में उसका प्रेजेंट ही नहीं है हमारा प्रोटीन, जो हेड प्रोड्यूस कर रहा था वो प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं है इंटीरियर रीजन में। सो हाउ कैन इट प्रोड्यूस ए नॉर्मल फिनोटाइप। नॉर्मल फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल होगा, लाइक इन प्रॉपर पोजीशन द हेड विल बी प्रेजेंट एंड इन प्रॉपर पोजीशन द टेल विल बी प्रेजेंट। बट ये जो है म्यूटेटेड है इन द एंटीरियर रीजन, जो कि है बाइकॉइड प्रोटीन में म्यूटेटेड है। ठीक है, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस अ नॉर्मल फिनोटाइप। सो ऑप्शन बी जो प्रेजेंट है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ये कौन से पार्ट से है। सो एक तो पार्ट हो गया हमारा जो क्वेश्चंस पूछते हैं, एक तो पार्ट हो गया कि हमारा प्रोटीन्स कहाँ पे, एंटीरियर प्रोटीन कहाँ पे है, पोस्टीरियर प्रोटीन कहाँ पे है, अगर कुछ रीजन का म्यूटेशन हो गया और उसी प्रोटीन को उस रीजन में प्लेस किया गया तो क्या हो सकता है, हाउ द फिनोटाइप विल बी फॉर्म्ड, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ओके, सो हियर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन कि कहाँ पे हमें फोकस करना है। पढ़ने के टाइम तो हम बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो स्पेसिफिक पार्ट्स जो प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएगा एंड हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रेजेंट है वो कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। ओके, ये जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस जो प्रेजेंट होता है इसके लिए भी कुछ प्रोटीन्स का रिस्पॉन्सिबल है। जो डॉर्सल प्रोटीन जो प्रेजेंट है इट इज हेल्पिंग इन वेंट्रलाइजिंग द
shell, okay, or ventralizing the Drosophila. So see this question and try to understand. Then we will go to the concept, how it is being solved. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन, एक इम्पॉर्टेंट जीन प्रेजेंट है इन्वॉल्व इन डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला. ये जो जीन जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, डॉर्सल और वेंट्रल एक्सेस का डिटर्मिनेशन कर रहा है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. और वो प्रोटीन का नाम क्या है, इट इज अ डॉर्सल प्रोटीन. ठीक है, इट कोड्स डॉर्सल प्रोटीन विथ, ये कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट है एंड इट इज टेलिंग हाउ इट इज बीइंग coding, how the dorsal protein is being coding. A is it takes up into the nuclei of the cell and this side will become the ventral side. ये क्या बोल रहा है कि ये जो डॉर्सल प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, इज टेकन अप इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो जा रहा है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा, जिस साइड वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और ये प्रोटीन जो न्यूक्लियस में एंटर करेगा उस पोर्शन क्या होगा, वेंट्रल साइड होगा. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं एक बार इसका कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आप एक एम्ब्रियो देख सकते हैं और वी कैन सेल दिस इज अ सेल, दिस इज द नर्व शेल विच इज प्रेजेंट. और ये जो साइड प्रेजेंट है दिस इज द ऊ साइड और इसके पास जो प्रेजेंट है वो है फॉलिकुलर शेल्स. लाइक यू कैन सी दिस चैम्बर लाइक पोर्शंस, ये जो प्रेजेंट है ये फॉलिकुलर पोर्शन है. ठीक है, ये जो ओ साइड जो प्रेजेंट है इसको एनलार्ज करके ये पोर्शन दिखाया गया है. ओके, सो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोटीन्स का मोस्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस ब्लू कलर वन विच इज प्रेजेंट, इट इज अ न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट. ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस के पास, ठीक है, यहाँ पे कुछ गर्कन एमआरएनएस आते हैं. सो ये गर्कन एमआरएनए जो प्रेजेंट है फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग प्रोड्यूस. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, दे आर द गर्कन प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड. ठीक है, ये जो गर्कन प्रोटीन्स जो फॉर्म हो रहा है, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उससे गर्कन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, गर्कन प्रोटीन का जैसे सिंथेसिस हुआ देन इट विल फॉर्म द प्रोटीन्स, गर्कन का प्रोटीन फॉर्मेशन होगा. अगर ये प्रोटीन फॉर्मेशन है इसको रिसीव करने के लिए कुछ इंटरैक्शन होना चाहिए. सो दिस गर्कन विच इज प्रेजेंट नाउ इट इज वर्किंग एज ए सिग्नल, ये सिग्नल की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है, और वी कैन टेल दैट इट इज ए सिग्नल. ओके, सो ये सिग्नल जो प्रेजेंट है उसके लिए कुछ रिसेप्टर चाहिए, इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए और ये जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है उससे बोलते हैं टॉर्पीडो. ठीक है, ये जो टॉर्पीडो जो प्रेजेंट है ये थ्रू आउट द सेल्स प्रेजेंट है. लाइक ये वेंट्रल साइड में भी प्रेजेंट है, ये डॉर्सल साइड में भी प्रेजेंट है. सो क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसके पास ही उससे ही गर्कन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और गर्कन एमआरएनए जो प्रेजेंट है वो सिंथेसिस होगा. उसके बाद ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गर्कन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. देन ये जिस साइड में प्रेजेंट होगा उसके पास ही वो जाकर बाइंड कर सकता है. लाइक यू कैन सी ये जो वेंट्रल पोर्शन जो प्रेजेंट है, सॉरी ये जो डॉर्सल साइड जो प्रेजेंट है, ये शेल का जो साइड प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, द साइड विच इज प्रेजेंट इसके पास है टॉर्पीडो और ये टॉर्पीडो वो रिसीव कर रहा है किसको, गर्कन को. ठीक है, सो यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज नोन एज पाइप सिंथेस. ओके, सो जैसे ही टॉर्पीडो और गर्कन का इंटरेक्शन हो रहा है उसी टाइम वो क्या करेगा, वो पाइप को इनहिबिट करेगा. इनहिबिशन ऑफ पाइप सिंथेसिस टेक्स प्लेस. चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट. oocyte nucleus travel to anterior dorsal side of oocyte where it localize गर्कन mRNA. गर्कन mRNA को वो लोकलाइज कर रहा है. सेकेंड है कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो फॉर्म हो रहा है. द थर्ड थिंग विच इज प्रेजेंट, connect my charger.
ये जो थर्ड थिंग जो प्रेजेंट है, टॉर्पीडो सिग्नल कॉजेस फॉलिकल शेल टू डिफरेंशिएट इनटू डॉर्सल मॉर्फोलॉजी। ये टॉर्पीडो का सिग्नल होगा, सिग्नल के वजह से पाइप सिंथेसिस जो प्रेजेंट है वो इनहिबिट होगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है हमारा फॉलिकल शेल्स के पास। और ये जो गर्कन प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है, डू नॉट डिफ्यूज टू वेंट्रल फॉलिकल सेल, वो वेंट्रल फॉलिकल के तरफ वो डिफ्यूज नहीं हो सकता है। What happens then? वेंट्रल फॉलिकल सेल्स जो प्रेजेंट है वो क्या सिंथेसिस करेगा, वो सिंथेसिस करेगा पाइप प्रोटीन। ओके, पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होगा क्योंकि यहाँ पे गर्कन प्रोटीन आकर वो टर्पीडो के साथ बाइंड नहीं कर सकता है, ड्यू टू विच द इनहिबिशन ऑफ पाइप सिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, इसीलिए यहाँ पे पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, सल्फेटेड वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव विच इज नोन एज GD। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंट्रलाइज वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो किसके साथ जाकर बाइंड कर रहा है, GD प्रोटीन के साथ, विच इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव चेन्स। ये कौन सा साइड में प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट केस, ये GD के साथ जैसे ही बाइंड किया, ये GD क्या करेगा, इट विल क्लीव सम अदर प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन है वो स्नेक को कॉम्प्लेक्स करेगा, कॉम्प्लेक्स करने के बाद वो क्लीव करेगा एस्टर को, ठीक है। एस्टर जैसे ही क्लीव हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिव, देन इट विल बाइंड विद स्पैजल और वो स्पैजल को क्लीव करेगा। when this spagel will be cleaved, it will be activated और वो जाकर बाइंड करेगा टॉल के साथ। okay, now the टॉल which is present, now it is being activated, ये जो टॉल जो प्रेजेंट है वो हो गया एक्टिव। सो ये जैसे ही एक्टिव होगा वो एक्टिव करेगा कुछ अदर प्रोटीन्स को जो है ट्यूब और पेले। ओके, सो टिल नाउ दिस इज वन पार्ट। उसके बाद क्या होगा, अभी वेंट्रल साइड में क्या होगा, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये तो प्रेजेंट था हमारा डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल साइड का सिनेरियो, ये जो प्रेजेंट है हमारा वेंट्रल साइड का सिनेरियो, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एनलार्जमेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डॉर्सल और कैक्टस जो प्रेजेंट है वो कैक्टस डॉर्सल को बाइंड करके रखेगा, इट विल बाइंड कैक्टस और डॉर्सल जो प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे। लेकिन जैसे ही ट्यूब और पेले आ गए हैं अभी, सो व्हाट दे विल डू, इट विल डिग्रेड द कैक्टस प्रोटीन को वो डिग्रेड करेंगे, कैसे, फॉस्फोराइलेट करके वो डिग्रेड कर लेंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द डॉर्सल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट वो रिलीज हो जाएगा, वो कैक्टस के साथ अभी मिलकर नहीं रहेगा। सो इसके वजह से वो न्यूक्लियस में एंटर होगा, कौन, डॉर्सल प्रोटीन। जैसे ही ये न्यूक्लियस में एंटर हो गया ये हो जाएगा वेंट्रलाइज्ड, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं one of the most important gene involved in dorsal ventral axis determination is in Drosophila is dorsal. It codes dorsal protein with is taken up into the nuclei of cell and the side will become the ventral side। हाँ, ये जो dorsal protein जो present है वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया और वो जो साइड जो प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड हो गया। ये डॉर्सल प्रोटीन इन्वॉल्व है, बट द डॉर्सल प्रोटीन व्हाट इज इट्स फंक्शन, ये वेंट्रलाइज करेगा वो साइड को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, रिमेन्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड दिस साइड विल बिकम वेंट्रल साइड। ये जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है, वो चला जा रहा है न्यूक्लियस में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी, इट टेक्स अप इनटू द न्यूक्लियस ऑफ सेल। हाँ, वो न्यूक्लियस ऑफ सेल के न्यूक्लियस में एंटर हो रहा है एंड दिस साइड विल बिकम द डॉर्सल साइड। क्या ये डॉर्सल साइड हो रहा है, नो, इट इज बिकमिंग द वेंट्रल साइड। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, डिग्रेड्स इन वन साइड एंड दैट विल बिकम डॉर्सल साइड। इसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है कहीं पे भी, सो ये तीनों ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन जो प्रेजेंट है ये क्या बोल रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कोडिंग फॉर एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। ये जो प्रेजेंट है कोडिंग फॉर एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो,
if injected elsewhere in the recipient embryo will lead to एंटेरियर सरफेस एक प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है पोस्टीरियर सरफेस। यह क्या बोल रहा है, जो साइटोप्लाज्मिक सीडी जो प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट और द सीडी जो प्रेजेंट है, जो कि एनकोड कर रहा है फॉर द एंटेरियर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, अगर इस प्रोटीन को कहीं और जाकर प्लेस किया गया तो वो क्या करेगा पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो प्रेजेंट है वो बोल रहा है कि नॉर्मल डेवलपमेंट। ये नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, बिकॉज जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है कहीं दूसरी जगह पे जाकर उसको इंजेक्ट किए हैं, सो इट विल नॉट फॉर्म द नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एक्टोपिक हेड। हाँ, ये जो एंटीरियर सरफेस में जो प्रोटीन इन्वॉल्व था, एंटीरियर सरफेस में क्या होगा, हेड प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियर सरफेस में हमारा टेल प्रेजेंट होगा। सो एंटीरियर सरफेस में अगर हेड प्रेजेंट होगा और वो दूसरे जगह पे कहीं जाकर इंजेक्ट किए हैं, सो व्हाट विल हैपन, एक और हेड रीजन का फॉर्मेशन होगा। सो ऑप्शन बी जो प्रेजेंट है वो है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, डीजेनरेशन। यहाँ पे कुछ डीजेनरेशन के बारे में हम नहीं डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, ए फेनोटाइप विद 2 हेड एंड 2 टेल। 2 टेल का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है, बिकॉज जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जो प्रेजेंट है वो एंटीरियर सरफेस में जो प्रेजेंट था उसको लेकर ही जो प्रेजेंट होगा एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको ही कहीं दूसरी जगह पर लेकर प्लेस किया। यहाँ पे नहीं बोला है कि यहाँ पे कुछ म्यूटेंट कैसे, ओके, सो यहाँ पे कुछ म्यूटेंट कैसे उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर वो म्यूटेंट केस नहीं है एंटीरियर स्ट्रक्चर में, अगर एंटीरियर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा अगर यहाँ पे कुछ म्यूटेशन नहीं है, देन हाउ कैन इट फॉर्म 2 टेल। यहाँ पे तो वो दोनों हेड बना लेगा, क्योंकि एंटीरियर स्ट्रक्चर पे एक नॉर्मली एक हेड प्रेजेंट था और दूसरे जगह पे जहाँ पे भी ये इंजेक्ट किए वहां पे भी एक हेड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन 2 टेल्स का कैसे फॉर्मेशन होगा, बिकॉज देयर इज नो म्यूटेशन इन द एंटीरियर केस, इसीलिए टेल का दोनों जगह पे टेल नहीं हो सकता है, 2 टेल नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Which one of the following maternal effect gene products regulate production of anterior structure of Drosophila embryo? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो maternal effect genes जो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर सरफेस के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एंटीरियर के लिए कौन है, बाइकॉइड इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज हंचबैक इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर पोर्शन जो प्रेजेंट है यहाँ पे किसका हाई कंसंट्रेशन रहता है, बाइकॉइड का हाई कंसंट्रेशन रहता है एज वेल एज हंचबैक का हाई कंसंट्रेशन रहता है। जैसे ही ये पोस्टीरियर रीजन को जा रहे हैं, ड्यूरिंग द टाइम व्हाट हैपेंस, पोस्टीरियर रीजन के तरफ ये बाइकॉइड और हंचबैक का जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे जैसे वो एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन में जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये काउडल और नानोस भी जो प्रेजेंट है, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन में ये जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट है। जैसे ही ये पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन पे मूव करेगा, ड्यूरिंग दिस टाइम धीरे धीरे ये काउडल और नानोस प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो प्रेजेंट था, यहाँ पे एंटीरियर रीजन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एंटीरियर रीजन में जो इन्वॉल्वमेंट होता है इट इज फॉर द बाइकॉइड और हंचबैक। ओके, दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, दिस इज द रिपीटेशन। ओके, टेक 1 minute एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे ही हम लास्ट क्वेश्चन
डिस्कस किए, लाइक कहाँ पे बाइकॉट प्रेजेंट होता है, कहाँ पे नैनोस प्रेजेंट होता है. So this is one of the questions of mutation analysis. So take 1 minute and try to solve this question, read the statements and try to correlate and solve this question. Take a break or pause, try to solve this question. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं, क्या आप समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. 3 एम्ब्रियोज जो कि है एक्स, वाई और जेड. यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स जो प्रेजेंट है वो वाइल्ड टाइप है, दिस इज द वाइल्ड टाइप. वाई जो प्रेजेंट है ये म्यूटेटेड है बाइकॉइड के लिए, ठीक है. और जेड जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो म्यूटेटेड है नैनोस के लिए. ओके, वेर इंजेक्टेड विथ बाइकॉइड mRNA इन देयर पोस्टीरियर पोल एट एडली क्लीवेज स्टेट. ये तीनों में क्या किया गया है, यहाँ पे बाइकॉइड का इंजेक्शन, बाइकॉइड mRNA का इंजेक्शन किया गया है कब, इन द एडली स्टेज ऑफ क्लीवेज, ठीक है. What would be the phenotype of the resulting embryo? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एम्ब्रियो का जनरेशन जो होगा उसका फिनोटाइप कैसे हो सकता है. सो यहाँ पे 3 कंडीशंस है. एक जो कंडीशन है वो वाइल्ड टाइप है और उसमें फिर से बाइकॉइड को इंजेक्ट किया गया, ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वाई कंडीशन. वाई कंडीशन में, वाई में क्या है, इट इज ए म्यूटेंट, उसके पास बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है मतलब क्या है, वहां पे हेड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज हेड बाइकॉइड जो प्रेजेंट होता है वो एंटेरियर रीजन में प्रेजेंट है. और एंटेरियर रीजन में क्या होगा, एंटेरियर रीजन में होगा हमारा मतलब ड्रोसोफिला का हेड होगा और पोस्टीरियर रीजन में होगा टेल. सो बाइकॉइड इज नीडेड इन द एंटेरियर रीजन एंड नैनोस इज नीडेड इन द पोस्टीरियर रीजन. वाई बाइकॉइड का म्यूटेटेड है और उसमें हम बाइकॉइड दे दिए. ओके, सो व्हाट विल बी द कंडीशन. जेड में क्या है, नैनोस एब्सेंट है और उसमें हम बाइकॉइड दे दिए. तो ये तीनों कंडीशन के वजह से फिनोटाइप जो प्रेजेंट होगा वो कैसे होगा वो पूछ रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स, एक्स इज द वाइल्ड टाइप. ये वाइल्ड टाइप में अगर बाइकॉइड भी है तो क्या होगा, ये जो प्रेजेंट है अगर यहाँ पे फिर से एक बाइकॉइड दे दिए तो क्या होगा. सो यहाँ पे जो एक्स में जो प्रेजेंट है वो क्या होगा, हेड जो प्रेजेंट होगा वो एंटेरियर में भी प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियर में भी प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, वाई जो प्रेजेंट है उसके बाइकॉइड उसके पास नहीं है और उसको बाइकॉइड का इंजेक्शन किया गया. सो व्हाट हैपेंस हियर, इट विल बी नॉर्मल. ओके, नेक्स्ट, जेड जो प्रेजेंट है वो क्या है, जेड नैनोस का एब्सेंट है. सो अगर नैनोस एब्सेंट है और बाइकॉइड इंजेक्ट किए, सो यहाँ पे क्या होगा, बाइकॉइड जो प्रेजेंट है वो दोनों जगह एक्सप्रेस करेगा. सो यहाँ पे 2 हेड का फॉर्मेशन होगा. सो एक्स और जेड में 2 हेड का फॉर्मेशन होगा. सो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि एम्ब्रियो एक्स विल डेवलप हेड ऑन बोथ anterior and posterior side. हाँ, while embryo Y and Z will develop head on posterior side only. ये Y जो प्रेजेंट है ये तो नॉर्मल होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ड ओनली, ये क्या है, ए एक एक्सट्रीम केस है. ऐसे स्टेटमेंट जब आप देखेंगे साइड ओनली, ये मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम इज, ये दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ऑलवेज, mostly it is incorrect. Okay, so next option number B में आप देख सकते हैं embryo X and Z will develop head and both or anterior and posterior side. हाँ, X और Z both anterior and posterior side में उनका head को development हो रहा है. While embryo Y will develop head on posterior and
only, while embryo Y जो प्रेजेंट होता है वो posterior end में ही डेवलप होगा. Yes, this is also the correct option. Okay, क्यों? Because यहाँ पे जो प्रेजेंट है यहाँ पे बाइकॉइड का म्यूटेशन हो गया है. सो जब एक्स्ट्रा बाइकॉइड देंगे तो क्या होगा, वो बाइकॉइड जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो जो प्रेजेंट होगा वो सिर्फ एक ही साइड में प्रेजेंट होगा जो कि है पोस्टीरियर साइड. ठीक है, सो यहाँ पे वो नॉर्मल नहीं होगा, ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा अपना हेड. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन एक्स वाई एंड जेड विल डेवलप हेड ऑन बोथ एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर साइड. नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, बिकॉज वाई जो प्रेजेंट है उसका एक ही साइड में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि और एक साइड का तो म्यूटेशन हो गया है. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, एम्ब्रियो एक्स विल डेवलप हेड ऑन एंटीरियर साइड एम्ब्रियो, while embryo Y will develop no head, while embryo no head. ऐसे तो कोई सिचुएशन ही नहीं है. It will form the head because यहाँ पे Y पे बाइकॉइड का इंसर्शन किया गया है, so it will form the head. So option D is the incorrect one. I hope you can able to solve this question. Next, the homologue of beta catenin in Drosophila is. यहाँ पे जो होमोलॉग बीटा कैटेनिन का जो होमोलॉग होता है ड्रोसोफिला में, इनमें से कौन है पूछ रहा है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज द आर्माडिलो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस which are present we will discuss in the next class. I hope whatever concepts we have discussed now you can able to solve the questions. Thank you everyone for watching this video.